साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग से। अब इस वक्त हम हैं पटेल नगर विधानसभा में और हमारे साथ बैठे हुए हैं पूर्व मंत्री व पटेल नगर के विधायक राजकुमार आनंद जी। नमस्कार, स्वागत है राजकुमार आनंद जी आपका दिल्ली के रंग में। आपको पता होगा कि अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा जुमला फेंका है 2100 रुपये का और एक संजीवनी योजना का। सर, उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्योंकि उसमें आधार कार्ड और बैंक का कोई भी डिटेल्स नहीं लिया जा रहा। देखिए, ये जुमलेबाजी अरविंद केजरीवाल का है कि मैं उसको कहता हूँ जादूगर। वो इस तरह के मुख्यमंत्री रहे हैं भूतपूर्व, जो कभी भी बैठे बैठे ना जेब में से हाथी निकाल सकते हैं और जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं। जनता 3 बार बेवकूफ़ बन चुकी है। अब जो 2100 रुपये की योजना लाए, इससे पहले 1000 की लाए थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में भी आपने कहा था, चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम 1000 रुपये हर महिला को देंगे। आज तक किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को 100 रुपये भी नहीं मिले। वैसे ही इन्होंने लोकसभा के चुनाव के समय पर कहा था कि 1000 रुपये देंगे। आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। अब कह रहे हैं कि अगली बार सरकार बनेगी तो 2100 देंगे। मुझे भी पता है, आपको भी पता है ना, तो इनकी सरकार बन रही है। और 2100 का जो अभी लोगों ने लाइन लगा रखी है, लोग जो जा रहे हैं इनके यहाँ, वो गलत कर रहे हैं। जो हमारी बेटियां हैं, उनके फ़ोन नंबर इस तरह से सड़क पे सर्कुलेट करना, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये कोई योजना सरकार की योजना नहीं है, किसी पोर्टल से नहीं है, किसी मिनिस्ट्री से नहीं है। अभी तो ये कभी कैबिनेट नोट आएगा, ये खुद वो कहते हैं। जो हमें पता है कि 1000 वाले ही नहीं आए तो ये क्या आएगा, ठीक है। ना कोई आधार कार्ड मांग रहे, ना कोई बैंक की पासबुक मांग रहे। तो लोगों को ये कैसे कह रहे हैं ये पार्षद कि साहब आप ये लिख लो, ये कार्ड ले लो, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अकाउंट नंबर तेरे पास है नहीं, तू पैसे भेज देगा, ठीक है। सिर्फ डाटा ले रहे हैं लोगों का। जो डाटा दे रहे हैं उनको एक तो मतलब देना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ लड़कियों को कभी डाटा नहीं देना चाहिए, अपना शेयर नहीं करना चाहिए किसी को। और जो जो लोग दे भी रहे हैं उनके पास सिर्फ इलेक्शन की कैंपेनिंग आएगी और कुछ भी नहीं होगा। और इलेक्शन के बाद वो कहीं और, वो उनकी जगह तो जेल में है और जनता की जगह अपने घर में है। ये सब चलता रहेगा। और सर, इन्हीं की पार्टी की नेता है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल के साथ खुद इतना बुरा बर्ताव किया इनके लोगों ने सर। हाँ, महिला सम्मान योजना कैसे कि हुआ महिला सम्मान योजना 1000 रुपये अनाउंस किया था। उसके बाद स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास में अपने आदमी से पिटवाया। वो जेल गए, विभव कुमार। जेल जाने के बाद वो जेल से छूटे, अभी भी बेल पर है। और उनको इनाम दिया इस बात का, और पंजाब का कलेक्शन एजेंट बना दिया। पूरा पंजाब संभालने के लिए उन्होंने पंजाब भेज दिया। तो ये महिला सम्मान नहीं है। ये महिलाओं के हमेशा विरोध में रहे हैं। ये दलितों के विरोध में है, महिलाओं के विरोध में है, मजदूरों के विरोध में है आम आदमी पार्टी। अब लोगों को जाग जाना चाहिए और एक अच्छी सरकार लाना चाहिए। वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। सच्चाई ये है कि मैं जब जब दिल्ली के लिए, महिलाओं के लिए बात करता था, तब तब केजरीवाल जी प्रचार की बात करते थे। मैं फंड को दिल्ली में खर्च करना चाहता था, मैं फंड को पटेल नगर में खर्च करना चाहता था। मुझे इतना फंड चाहिए था, मैं पटेल नगर के सारे सीवर चेंज कराना चाहता था, हर घर में पानी लाना चाहता था। ये सपना लेके और ये वायदा करके तो मैंने चुनाव जीता था। उसके बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ। मतलब हुआ, पटेल नगर में काम हुआ, लेकिन दिल्ली के लेवल पे काम नहीं हुआ। हम ये कहते थे कि दलितों का पैसा है या कमजोरों का पैसा है, दलितों का पैसा है, वो झुग्गी बस्तियों में क्लस्टर में खर्च होना चाहिए। उसकी जगह वो कहते थे मध्य प्रदेश में हमें चुनाव लड़ना है, गोवा में हमें चुनाव लड़ना है, बम्बई में हमें चुनाव लड़ना है, यूपी में हमें चुनाव लड़ना है। तो वो प्रचार की बात करते थे, मैं दिल्ली और पटेल नगर में काम की बात करता था। ये मेरा और उनका मतभेद था, और ये बाकी सब कहानियाँ हैं। अच्छा सर, जैसे मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने ये योजना लागू की थी महिला सम्मान वाली। सेम इसी तरीके से अपना छत्तीसगढ़ में भी अभी भी लोगों के पैसे आ रहे हैं। पर केजरीवाल जी ने पंजाब में वादा किया, पंजाब में भी पैसे नहीं आए। अब 2.5 साल हो गए सरकार बने हुए, पर इसके बाद भी वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे। अगर बीजेपी कुछ मैनिफेस्टो में ऐसा लाती है तो क्या रहेगा सर, टक्कर दे पाएगी बीजेपी? देखिए, बात तो ये है कि जिस तरह से ये योजनाएं लाते हैं, या आपने छत्तीसगढ़ की बात करी, या आप महाराष्ट्र की बात करती है, वो तरीका अलग होता है। सरकारें बनती हैं, पहली जो जीओएम होती है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें पास होते हैं, उसमें कैबिनेट नोट बनते हैं, उसके बाद योजनाएं बनती हैं। ये सब हवा हवाई योजना है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लाएगी तो वो बजट का हिसाब लगा के ढंग से लाएगी। आज दिल्ली में कितना टैक्स कलेक्शन है, उसके हिसाब से ही तो आप दोगे। उनको भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब बातें सब गोलमाल है इस पर।
सर पटेल नगर विधानसभा से आपका नाम चल रहा है काफ़ी, तो पटेल नगर विधानसभा से यदि आपको टिकट मिलता है तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि मैंने जो काम किया, देखिए मैं 4.25 साल तक आपका विधायक रहा हूँ पटेल नगर वासियों का, और उन 4.25 सालों में करीब पौने 2 साल कोरोना महामारी में गुजर गए। मुझे जो 2.5 साल मिला उसमें मैंने इतना काम किया है जो 15 साल में नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो मेरे कामों की लिस्ट है, मैं उसे पब्लिश करा रहा हूँ, लोगों को समझ में आएगा। हुआ क्या कि जब मैं 8 महीने पहले, जब मैंने इस्तीफा दिया था 9 महीने पहले, तो लोगों ने, जो पार्षद है, उन्होंने ये प्रचार किया कि ये हमने बनाया है। हाँ, तो उस गलत प्रचार में लोग ना रहें। सबको मतलब ये पता होना चाहिए कि विधायक जो पार्षद है, पार्षद के पास 1 रुपया भी फंड नहीं आया। तो जब फंड नहीं आया तो तुमने सड़कें कौन सी बना दी, किस कहाँ से पैसा लाए, तुमने अपनी जेब से दे दिया। जितना भी फंड था, इकलौता मैं विधायक था दिल्ली में जिसने खाली एमएलए फंड ही नहीं, तमाम तरह के फंड एक्सप्लोर करके पटेल नगर में लगाए। पटेल नगर में यहाँ तक कि जब मैं मंत्री बना था तो 700 करोड़ रुपए का मैंने टेंडर कराया, जिससे जखीरा वाला यूजीआर आप देखिएगा, जखीरा वाला यूजीआर में जो काम 20 साल से बंद पड़ा था वो चालू हो चुका है। और हर घर में नए पाइपलाइन से, अगर मैं दोबारा आता हूँ तो हर घर में नई पाइपलाइन से स्वच्छ पीने का जल भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराऊंगा। ये मेरी मतलब वायदा है, गारंटी है। दूसरा, मैं चाहता हूँ, मैंने सर्वे कराया था जिसमें पता लगा था कि 40% जो सीवर है वो खराब हो चुके हैं। अगर हम 60% सीवर्स को ठीक कर लें और 40% बदलवा दें तो ये परमानेंट समस्या खत्म हो जाएगी। समस्याएं परमानेंट खत्म करने से ठीक होती है, इनको रिपेयर करते रहेंगे, गड्ढे भरने से सरकारें नहीं चला करती। इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। वो बहुत पैसा जब ही आएगा जब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक होगी, तो हमें दोनों तरफ से पैसा मिलेगा और हम ये काम सब एक मुश्त करा पाएंगे। सारी गलियां बना देंगे, सारी सड़कें बना देंगे और सारे सीवर नए चेंज करा देंगे। और इसको जो तारों के गुंजल हैं पटेल नगर में, जो तमाम मैंने देखा, लोग नहीं कहते, वो उतनी खतरनाक है कि लोगों के सर पे आते हैं। बच्चे पतंग उड़ाने जाते हैं छर्जे में, तारों का वो रहता है करंट का। उस मेरा उसमें है, मेरे को ये दुष्प्रचार करने में समय नहीं लगाता। मैं काम करने में समय लगाया था पहले भी और आगे भी लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि पटेल नगर एक ऐसा विधानसभा, मुझे पहले भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला था, अगर कुछ किया था, काम किए थे, तभी सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला था। और अब अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी में मैं विधायक बनूंगा और हमारी सरकार बनेगी, तो जितना कमजोर सरकार में रह के मैंने 2 साल में काम किया, तो मजबूत सरकार में 5 साल रहकर मैं उससे 10 गुने 20 गुने काम कराऊंगा। ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही थे हमारे साथ राजकुमार आनंद जी, जिन्होंने हमें बताया कि अगर विधानसभा चुनाव में वो आते हैं और जीत कर आते हैं तो डबल इंजन की सरकार बनेगी और 20 गुना ज़्यादा जो है काम यहाँ पर होगा।